क्या ही उत्तम समय है कि फिर आज हम फिर से एक बार खुदा के वचन को सुनने के लिए आए हैं। और क्या ही उत्तम समय है, क्या ही उत्तम दिन है और क्या ही उत्तम क्षण है कि बुआ ने खुदा के वचन के लिए अपने घर को खोला। और सच में आज जो भी वचन यहाँ तैयार हुआ है खुदा की आत्मा में, वो हम सब भाई बहन ग्रहण करेंगे और उस पर चलेंगे ताकि हम अपने जीवन को खुदा के अनुसार बनाने वाले हो सके और जो उसने हमारे लिए प्रतिफल को रखा है उसे हम पाने वाले हो सके। होने पाए कि सच में इस जगह पे सब चीजें खुदा के हाथों पे सौंपते हैं, खुदा हर चीज पे अपना टेक चार्ज ले और उत्तम से उत्तम मन्ना आज हम खाने वाले हो पाए। तो इस महासभा को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीतों में, फिर गवाहियों में और फिर आज के आत्मिक मन्ने की ओर चलेंगे। तो मैं निवेदन करूंगी कि घर का कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। पिता जो आपने हमें दी, खुदावन हम इसके योग्य नहीं थे, आपने हमें इसे योग्य बनाया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह भूल चूक अपराध प्रभु हमारे जीवन से हुआ उसकी क्षमा चाहते हो पिता। अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं खुदावन की अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु से चलाएं और अपने हाथों में ले खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं सच्चे पल के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आप अपने दास को सुरक्षित हमारे बीच में लेके आए, कि हमने एक बार फिर से प्रभु उनसे प्रभु जी आपके वायदे के मुताबिक प्रभु जी उनसे मुलाकात की खुदावन की, आपने हमें मिलाया प्रभु। और जो भी आज वचन हमारे बीच में वो लेके आते हैं प्रभु आपकी मर्जी उनके द्वारा प्रभु जी पूरी हो सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो भी वचन आज हमारे बीच में आता है प्रभु उसको सुन के अपने जीवनों में 160-170 गुना फल लाने वाले बन सके खुदावन। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बीते दिनों में प्रभु आपने हमको अपनी बहुत सी बरकतों में, बहुत सी आशीषों में और बहुत सी सुरक्षा में पिता बना के रखा, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। और विशेष विनती प्रार्थना करते हैं कि हम सभी सुरक्षित हैं पिता, आपको एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। आप हमें हर पल संभालते हैं, हमारी हर आती जाती सांसों के साथ पिता हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हर पल आप हमें थामते हैं और हमारे साथ खड़े होते हैं खुदावन। अपने परिवार को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, अब तक आपने संभाला, आगे भी पिता आपके हाथों में देते हैं, आप संभालेंगे और आपकी रहनुमाई हमेशा हमारे परिवार पे बनी रहेगी खुदावंद। आसपास के सभी लोगों को पिता आपके हाथों में देते हैं, यदि कोई बीमार है, परेशान है खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं उनको उनके स्थानों पे प्रभु आप अपनी चंगाई को दें, अपनी बरकत को दें खुदावंद, संभालें और अपनी दया में, अपनी सुरक्षा में बना के रखें पिता। विशेष विनती प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी सर खुदावंद आपकी हुजूरी में झुके, अपना आशीर्वाद बड़ा हाथ बढ़ा के प्रत्येक सरों पे रखें, प्रत्येक की विनती प्रार्थनाओं को सुने खुदावंद। जो भी अपने दिलों में जो कुछ भी पिता मांगता उनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु, उसका उत्तर दे यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं अपने वायदे के मुताबिक प्रभु हमारे बीच में हाजिर हों और प्रत्येक को नाम बनाम आशीष और बरकत दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गीत में चलेंगे और गीत है खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, पेज नंबर 43, सॉन्ग नंबर 69। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, हिसाब का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें
मुझको भर रहा है। यीशु मुझे जिता है। हर एक पल का इंसान, हर एक पल का इंसान तेरा हिसाब होगा। ये मुसाफिर का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, दुनिया में देखो कैसा अधिकार जा रहा है। दुनिया में देखो कैसा अधिकार जा रहा है। तौबा गुनाह से कर ले, तौबा गुनाह से कर ले। तेरी बदनाया मिलेगा। ये मुसाफिर का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक गीत हम और गाएंगे और गीत है गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। पेज नंबर 48, सॉन्ग नंबर 77। पेज नंबर 48, सॉन्ग नंबर 77। प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। माँ से गहरा है प्यार तेरा। तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझको मैं कभी छोड़ूंगा
सच में दुनिया के लोग तो हमें छोड़ सकते हैं, एक दूध पिलाती माँ भी अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन खुदा का पवित्र वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जन्म से पहले ही उसने, जब हम अपने माता के गर्भ में भी नहीं आए तो उसने हमें चित्त लगा के उत्पन्न कर दिया था, और उसने हमारी अपनी हथेलियों में हमारे चित्रों को बोल रखा है, तो वो हमें कभी भी नहीं भूल सकता। तो हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम इस योग तो नहीं थे, लेकिन खुदा ने अपनी दृष्टि हम सब भाई बहनों पे रखी, अपनी नजर में हमें रखा है, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम चलते हैं गवाहियों की ओर, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर का कि पिछले समय हमारे यहाँ बहुत सारी परेशानी रही। बड़ी वाली दीदी का ऑपरेशन हुआ, जिया जी का ऑपरेशन हुआ, और दूसरी बहन के पैर में चोट लगी, उसको प्लास्टर लगा। लेकिन प्रभु का शुक्रिया है कि सारी दिक्कतों को प्रभु ने बड़े आसानी से हटा दिया। सही बात है कि जब प्रभु कहता है कि तुम एक राई के दाने के बराबर विश्वास करोगे तो जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। अगर तुम पहाड़ से कहोगे इधर से उधर लग जाए तो लग जाए। ये एक बहुत बड़ा सा पहाड़ था हमारे पिछले दिनों में कि परिवार में सभी परेशान थे, तो हमने विश्वास रखा कि हमारा प्रभु जरूर इस पहाड़ को हटाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता प्रभु ने सब कुछ कुशल मंगल कर दिया। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि हम जीवितों की दुनिया में जीवित हैं और खुदा की नज़र में हैं, और यही कारण है कि आज हम इस महासभा में बैठे हैं, और यही कारण है कि बुआ ने अपने घर को खुदा के वचन के लिए खोला, क्योंकि अगर वो ना चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सच में बीते समय में कई परेशानियाँ और प्रेजेंट टाइम भी बहुत सी परेशानियां होती हैं सबकी लाइफ में, लेकिन खुदा, जैसे कि कल हमने वचन में सुना था कि जब हम मसीह में हैं और हम खुदा के साथ हैं तो हमें तकलीफें, दुख झेलना ही है, लेकिन खुदा हमें उस दुखों में भी बड़ा आनंदित करता है, और सच में यही खुदा की गवाहियां उत्पन्न होती हैं। तो मेरी भी गवाही है कि जैसे कि भाई मुकेश, जिनके लिए हम लोग ने भवन में ही प्रार्थना करी थी और भाई ने प्रार्थना करी थी, मम्मी ने बोला था, सोचिए कि उनको इतनी प्रॉब्लम थी कि जब उनके जो हार्ट का उनका प्रॉब्लम था, जब वो तार डाला गया तो उनकी एक हड्डी टूट गई अंदर की। फिर डॉक्टर ने बोला कि बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, आप इनको ले जाइए यहाँ से, लेकिन तब भी ऑपरेशन हुआ और वो घर भी आ गए हैं, अभी टाँके नहीं कटे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक अन्य जाति हैं, गैर जाती है, लेकिन उनकी बेटी का उनका विश्वास इतना मजबूत है कि उन्होंने इस चीज़ की हामी भरी कि पापा जैसे ही ठीक हो जाएंगे हम भवन में जाके गवाही देंगे। तो सच में ये खुदा का काम है, वही चुनता और वही मनों को हलीम करता है। और दूसरी गवाही है कि किरण दीदी, जिनके लिए हम लोग ने प्रार्थना करी थी, जो मेरी कज़न सिस्टर हैं, उनको डॉक्टर ने एक तरीके से डेथ घोषित कर दिया था। वो आईसीयू में थी, सारी चीज़ें उनकी बंद हो गई थी, और डॉक्टर ने यही बोला था कि ये आर्टिफिशियल जो चल रहा है वो चल रहा है, बाकी पूरा शरीर अंदर से ऐसा हो गया है कि वो बिल्कुल अब जीने की एक इच्छा ही उनकी, वो मतलब विल पावर उनकी ख़त्म हो गई है। तो मतलब कुछ भी एक तरीके से समझ लीजिए तो वो डेथ ही है, आप बस उनको एक वेंटिलेटर पे रख रखा है। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि भवन में प्रार्थना हुई, भाई ने प्रार्थना करी, हमारे छोटे झुंड ने प्रार्थना करी, और वो बहन वेंटिलेटर से हट के अब वो आईसीयू में है, लेकिन वेंटिलेटर से वो हट गई है और आंखें खोल रही है।
और बात नहीं कर पा रही हैं, लेकिन वो देख रही हैं और खुदा की दया से उन्होंने थोड़ा खाना भी उनको खिलाया गया। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए एक सहारा है, क्योंकि उसके हस्बैंड भी ऐसे हैं, लाचार हैं कि वो कुछ अपने आप से नहीं कर सकते हैं, और बेटा भी पूरा देखते हैं सब, लेकिन खुदा जानता है कि बच्चों को अपने माता पिता की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे माता पिता को अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। तो हम लोग ने यही सोच के प्रार्थना करी, यही मन में सोचा, और खुदा ने उनको भी चंगाई दी, और भी जल्दी वो अपने घर आएंगी, और इस बात की भी हम गवाही और धन्यवाद देंगे। और सच में खुदा ने जो अपना पवित्र भवन हमें दिया है, वो वाकई में वहाँ जो मांगो वो पूरा होता है। सच में वो खुदा का घर है, कुछ भी मांगो खुदा उसे पूरा करता है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम तो इस योग भी नहीं है कि हम खुदा का नाम भी अपने मुंह से ले सकें। इतने पापी, निकम्मे और तुच्छ और गिरे हुए हैं, और प्रतिदिन पाप में गिरते हैं, ना चाहते हुए भी हमारे जीवन से पाप होता रहता है, लेकिन पिता अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से थाम के हमारी रक्षा करता है। कल मैं मम्मी के घर गई शाम को, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो मैंने कहा लो देखाएं एक बार, दीदी को भी वायरल फीवर आ रहा था, तो मैं मीटिंग से सीधे मैंने रैपिडो बुक करी और मम्मी के घर गई मैं, और वहां गई तो सबको अच्छा पाया, सही सलामत पाया, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और फिर हम लोग ने वचन से बहुत बातें करी, मैं, नीलू दीदी और मम्मी बहुत बातें करी हम लोगों ने, और सच में भाई के लिए बात हुई वहाँ पर कि कैसा सच्चा प्रचार वो करते हैं और कैसे हमें आत्माओं को परखना और जांचना है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने शायद मुझे वहाँ पे इसीलिए भेजा था कि मैं उनसे वचन के द्वारा बात कर सकती। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मेरी मम्मी बोली कि जब मैं तुम्हें मीटिंग में देखती हूँ तो मुझे इतना मैं आनंदित हो जाती हूँ कि मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब तक तुम नहीं आती हो मेरी नजरें तुम्हें ढूंढती रहती हैं। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हमारे मन में ये आता है कि हम आज मीटिंग में ना जाएं, क्योंकि शरीर तो दुर्बल है, थकता है और हमें मना करता है खुदा के वचन में बैठने से, लेकिन तब ये बातें हमारे दिमाग में स्मरण आती हैं कि वो एक संसारिक माँ होके उसकी आंखें मुझे ढूंढती हैं कि मेरी बेटी मीटिंग में नजर आ रहा है, वो खुश हो जाती है। तो सोचिए हमारा स्वर्गीय पिता क्या नहीं चाहता होगा, वो तो यही चाहता है कि हम उसकी संगति में बैठे एक साथ। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा परिवार खुदा ने मुझे दिया है, मेरा मायके की तरफ से भी और मेरे ससुराल की भी तरफ से, कि जो सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और इस काम में मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। और विशेष धन्यवाद दूंगी अपनी जूली बुआ के लिए भी, कि सच में जब मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए तो बुआ ने मुझे बहुत संभाला, बहुत अच्छे से बातों को मुझे समझाया, और सबसे बड़ी बात मुझे आज तक उनकी याद और मरते दम तक याद रहेगी कि जो उन्होंने बोला कि तुम जिस काम को कर रही हो वो बहुत अच्छा है, जो तुम खुदा के पीछे चल रही हो, जो तुम वचन में चल रही हो, ये तुमने अपने लिए सबसे उत्तम मार्ग ढूंढ लिया है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ ऐसा परिवार देने के लिए, और सच में खुदा सब भाई बहनों को सिर्फ और सिर्फ अपने वचन में आगे करे ताकि हम सबका जीवन बचाया जाने वाला हो सके। प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन का कि खुदा ने हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पापा को खुदा ने बिल्कुल चंगाई दे दी है, वो चल रहे हैं, अब वॉशरूम जा पा रहे हैं, ठहर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चल लेते तो हाँकते तो मैं उनको कही हूँ एक चक्कर लगाओ फिर बैठो, तो वो भी ठीक हो जाएंगी। वो सब चीज़ें तो खुदा ने बहुत चीज़ें उनकी तो बहुत सारी चीज़ें उनकी ठीक करी उन्होंने। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए। और गवाही है कि आज मैं जब बच्चों को डांस प्रोग्राम चल रहा था, मैं तो सिखा रही थी, तो बच्चे बैठे थे, तो एक बच्ची ने कहा मैम आज इसका जन्मदिन है, बर्थडे है आज। तो मैंने कहा गॉड ब्लेस यू बेटा, हैप्पी बर्थडे, मैंने उसको विश करके गॉड ब्लेस यू कहा। तो दूसरे बच्चा बोलेगा मैम नहीं है, फिर जोर जोर से हंसने लगे। तो मैंने कहा हंसने की कोई बात नहीं थी बेटा, क्योंकि जन्म हर एक का, तुम्हारा भी जन्मदिन है और तुम्हारा भी जन्मदिन है। तो उनको मैंने ये बताया कि बेटा हर रोज जब सब आप उठते हो सो के, तो वो क्या है, एक जन्म है, तो किसने दिया, ये खुदा ने दिया आपको जन्म। तो मैं सचमुच खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा हर एक जगह पे अपनी वचनों को रखता है। तो जो हमें खुदा ने दास के देरे जो हमें सिखाता है कि अपने बच्चों को जो भी आप सुनते हैं समझते हैं वो दूर तक फैलाओ, जो बच्चे नहीं समझते हैं हंसते हैं उनको भी बताओ। तो मैं आज जो किए तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने बच्चों को ये समझाया, बच्चे समझे भी, फिर उसके बाद उन्होंने हंसे नहीं। तो बाकी बच्चे बोले सही कह रही है मैम,
तो मैंने खुदा को इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि बच्चे भी समझते हैं जो कुछ बताओ तो। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए भी कि खुदा हर रोज हमें एक एक चीज़ बताता है, एक एक चीज़ समझाता है कि कैसे चलना है और किस चीज़ के लिए किस समय किस वक्त खुदा हमें सब बताता है कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है। मैं खुदा को सचमुच धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सच बात है, जो वचन में हम सुनते और सीखते हैं, जब हम उन्हें दूसरों को बांटते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो एक अलग ही खुशी हमें महसूस होती है। जैसे कि कल भाई ने वचन में बताया था कि हमें किसी के पैर नहीं छूने चाहिए और ना किसी को अपने पैर छुआने चाहिए, क्योंकि हम है ही नहीं इस योग, हम तो सबसे बड़े पापी हैं दुनिया में। तो ये मेरे अंदर भी है, मैं कभी किसी के ना पैर छूती हूँ और ना अपने पैर छूने देती हूँ। जब बच्चों का बर्थडे होता है तो वो आते हैं क्लास में तो तुरंत छूते, मैं तुरंत रोक देती हूँ, नहीं ये नहीं करना है, गलत है। मैंने कहा खुदा से बढ़ के और कोई नहीं है। तो सच में बच्चे भी इस चीज़ को समझते और हट जाते हैं पीछे। तो मैं सच में धन्यवाद देती हूँ खुदा कि वाकई में ऐसे उत्तम उत्तम वचनों से हमें तृप्त करे, ताकि हमारे अंदर की जो अभी भी छोटी छोटी लोमड़ियाँ हैं वो निकल जाएं और हम भी शुद्ध और पवित्र हो सकें। तो आइए अब हम वचन की ओर चलते हैं और हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें आज के आत्मिक बनने की ओर लेकर चले, ताकि फिर आज एक हम नई बात को सीखें और उसे अपने जीवन में लागू करें और दूसरों को भी बांटने वाले हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हमें हमेशा अपने वचन के द्वारा एक सीख दी है और जो सीख वो हमें देता है वो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे लिए एक जीवन का सोता है। जो कोई उस सीख को मान लेता है, ग्रहण कर लेता है और उसे अपने हृदय में अधिकाई से बसाता है तो वो सीख, वो वचन उसके अंदर 100 गुना फल लाता है। परंतु जो जना उस सीख को तुच्छ जानता और उसे अपनाता नहीं, उसे अपने हृदय में ग्रहण नहीं करता, वो मेरे प्यारे भाई बहनों एक अभागा मनुष्य है जिसने सब कुछ पाके भी सब कुछ खो दिया। इसलिए पिता कहता है कि देखो मैंने तुम पर अपना मर्म प्रकट किया है और मैंने तुम्हें अपना निज भाग बनाया है। मैंने तुम्हें अपनी प्रजा ठहराया है, मैंने तुम्हें अपना वंश ठहराया है, मैंने तुम्हें इस संसार में से चुन लिया है। अपने चुन लिए जाने को और अपने पूरी तरीके से वचन में सुनने के कारण और चुन लिए जाने को तुच्छ न जाने दो, बल्कि जो तुमने सीखा, जो तुमने ग्रहण करा, उसे अपने जीवन में बहुत आयस से बढ़ने दो। वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करिए। लोग उसे आके चुप कराने लगे, कहने लगे चुप हो जा, चुप हो जा, तू स्वामी को क्यों दुख देता है। लेकिन जब लोग उसे चुप करा रहे तो वो और तेज चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज आपको लोग चुप कराएंगे, आज आपको लोग कहेंगे जो तू पुकार रहा है उसे पुकारना छोड़ दे। लेकिन तुम संसार और संसार में की बातों के पीछे ना चलना, बल्कि तुम एक भूखे और प्यासे के समान और अधिक चिल्लाने लगना, क्योंकि मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम्हारा चिल्लाना, तुम्हारा पुकारना व्यर्थ ना जाएगा।
जब तुम कह ही रहे होगे तभी तुम्हारा खुदा तुम्हारे सम्मुख आ जाएगा। देखो, मैं तुम्हें फिर से वे बातें बताता हूं जिन बातों को मैंने तुमसे पहले से कह दिया। मैंने तुमसे कहा परंतु तुमने विश्वास न किया। तुमने विश्वास इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम अभी तक दूध पीते हो। क्या वचन को सुनने के अनुसार तुम्हें अब तक अनाज ना खाना चाहिए था? देखो, सियाने हो जाओ और चतुर हो जाओ और चौकस बन जाओ, क्योंकि बैरी जो फाड़ने वाला है वो द्वार पे ही बैठा है और वो हमेशा एक फिराक में है कि कब फाड़ खाए। इससे पहले कि बैरी फाड़ खाए तुम उस बैरी को पहचानने लगो और अपने पिता के समीप आ जाओ। क्या कहता है खुदा का वचन? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हैं और हम निकाले दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 21वीं आयत 2:5। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। हालेलुया। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर खुदा की धार्मिकता बन जाएं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। पहले हमको ये समझना होगा कि हम किस खुदा की आराधना कर रहे हैं, हम किस खुदा के समीप आए हैं, हम अपने जीवन में किस खुदा से वार्ता कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारा खुदा जो पवित्र है, जो पूरी तरीके से निष्कलंक है, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है और हम जिस खुदा के पास आए हैं वो खुदा हमारे जीवन में क्या कर सकता है। जब तक इन बातों के विषय में हम नहीं जानेंगे और नहीं समझेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने जीवन में अपने उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उद्धार को कैसे प्राप्त करेंगे हम सब, और कौन कौन अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करना चाहता है? हालेलुया। तभी हम लोग इस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, या तो इस चीज के लिए पास्टर साहब से प्रार्थना कराते हैं कि पास्टर साहब हमारे उद्धार के लिए प्रार्थना करिए, चंगाई के लिए प्रार्थना कराते हैं, शांति आ जाए घर में, इसके लिए है, जॉब लग जाए हैं, अच्छा लड़का मिल जाए है, अच्छी लड़की मिल जाए है, अच्छे बच्चे रहे हैं ताली बजाए। लेकिन उद्धार के लिए कोई प्रार्थना नहीं कराता। और यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह है। हालेलुया। जब भविष्यवक्ता बोला तो कह रहा एक उद्धार करता जन्म लेगा। उद्धार के लिए कोई जरा प्रार्थना ही नहीं करा रहा, कोई उद्धार के नाम का नाम ही नहीं ले रहा, कोई उद्धार के लिए यत्न नहीं कर रहा। भाई उद्धार क्या चीज है?
उद्धार है क्या चीज? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। ताली वाली बजेगी कि नहीं बजेगी? उद्धार के लिए ना कोई प्रार्थना करा रहा है, ना ही कोई चाहते हैं अपने जीवन में उद्धार पाने के लिए उपवास रख रहा है। किसी को कोई मतलब ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य हालेलुया। 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 प्रकाशित वाक्य 2:5। भैया उद्धार के लिए कभी हमने प्रार्थना ही नहीं करा, हमने तो ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करी, भैया ब्लेस हो जाएगा। तो आप ब्लेस हो गया? अच्छा, तो आए आप ब्लेसिंग हो गई? अच्छा, हम आए नहीं अभी ब्लेसिंग। उद्धार का कोई नाम लेता है? नहीं, है? नहीं। आइए देखें, पढ़ें प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। अरे हम तो गिरे कुछ नहीं है, हम तो एकदम भैया देखो अब खुदा ने हमें इतना संभाला कि आज तक नहीं गिरे। तालियां नहीं बजाया करो। कुछ वचन समझ में आया कि नहीं? उद्धार है क्या? आखिर क्या कारण था कि खुदा ने उस निज भाग से आदम और हव्वा को हटा दिया? ये उद्धार क्या है? अरे भैया अब ये सब ना पूछो हमको। उद्धार बस ये है कि भाई भैया यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे उद्धार हो जाएगा। नहीं, उद्धार है क्या? चाहे जहां पर भी सांप जाए, ताली बजाओ। सांप क्या? सांप सांप कहीं पर भी जाए टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, उसकी चाल ही अलग है। लेकिन वो जब अपने बिल में घुसता है एकदम सीधा घुसता है, सच्चे। एकदम सीधा, एक भी रत्ती टेढ़ा नहीं होगा, एकदम सीधा जाएगा। सबसे पहले उद्धार के लिए हमें ये ज्ञान करना होगा, स्मरण करना होगा हम क्या थे। अर्थात सांप चाहे जहां से भी निकले, कहीं पर भी चले, लेकिन उसे मालूम है कि मुझे एक अपने घर जाना है और वो बिल है, और उस बिल के अंदर वो सीधे घुसेगा। सांप दुष्ट नहीं है। ताली बजाएंगे। हम लोग कहते हैं सांप जो शैतान है। कभी आप लोगों ने ये बात सोची? सब जगह कहते सांप 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 दुष्ट है। कभी खुदा ने दुष्ट को बनाया ही नहीं है। सच्चे। खुदा ने हमेशा अच्छा बनाया। खुदा ने अंधियारे को उजियाले से अलग करा और कहा उजियाला अच्छा है। हर एक उत्तम फल, हर एक भलाई ऊपर से आती है। उसके पास कहीं पर दुख है ही नहीं, उसके पास कहीं पर भी दुष्ट है ही नहीं। तो ये दुष्ट आ कैसे गया? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए, सांप बहुत धूर्त था, बहुत चतुर था।
और बहुत सुंदर। क्या? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सा, इतना सुंदर, इतना सुंदर। और हमेशा खड़ा होके चलता था, वो भूमि पे लेट के नहीं चलता था। और सांप बोलता भी था। आखिर क्यों शैतान ने सारे जानवरों में सांप का ही बीज लिया? शैतान के पास बीज नहीं है। वचन को समझिए, क्योंकि जिस तरह से पवित्र आत्मा आत्मा है, वैसे दुष्ट आत्मा भी आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा क्योंकि खुदा है, उसके पास हर एक चीज का बीज है। ताली नहीं बजेगी? और बीज वचन है। और शैतान के पास अपना कोई वचन है नहीं। शैतान जो सुनता है उसकी 100 बातें बना देता है, क्योंकि वो धूर्त है। अब शैतान के पास अपना कोई सच्चा चीज नहीं है, एक भी चीज उसके पास सच्ची नहीं है। उसे सब वचन में से लेके उसको क्या कर दिया? 100 बातें बना दी। जब शैतान ने बोला तो वचन ही बोला, लेकिन वचन में मिला दिया। क्यों? क्योंकि वचन, प्रॉपर वचन शैतान को उसका प्रकाशन नहीं मालूम। शैतान क्या करता है? शैतान डुप्लीकेट चीजें करता है। शैतान क्या करता है? शैतान के पास अपना कोई बीज नहीं। अब उसने सारे जीव जंतुओं में सांप का बीज लिया। इसका बीज लिया? सांप का। क्यों? क्योंकि सांप बहुत सुंदर, चतुर। और जब उसने उसका बीज लिया तो उसकी चतुराई, उसका वो दोगलापन, यानी कि उस दुष्टता से, यानी सांप के साथ हव्वा एक हो गई, व्यभिचार कर लिया। और वो व्यभिचार का बीज पशु का बीज है। किसका बीज है? पशु का बीज। और खुदा ने अपनी संतानों को कैसे बनाया था? तू कहेगा और हो जाएगा। सच है। हमेशा याद रखिए, अगर आदम और हव्वा के मिलने से संतान उत्पन्न होती तो खुदा पहले किसको बनाता? हव्वा को बनाता कि आदम को बनाता? लेकिन आदम के अंदर से निकाला हव्वा को। अर्थात खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। यीशु मसीह कैसे उत्पन्न हुआ? यीशु मसीह कैसे उत्पन्न हुआ? यीशु मसीह उत्पन्न ऐसे हुआ कि ना किसी पुरुष और स्त्री के मिले बिना यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। अब यीशु मसीह ऐसे उत्पन्न कैसे हो गया? क्योंकि जिस खुदा ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था, उनको अधिकार दिया था कि तू कहेगा और हो जाएगा। कभी आप देखिए कि पेड़ में जो फल लगे होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे लगे होते हैं। तालियां दीजिए बजाइए। क्यों? आप जब अपने घर में अलतार बनाते हैं तो तीसरे माले पे बना देते हैं। अलतार कैसे बनाते हैं कि भैया अच्छे से कोई सामान रख ले, उतार ले, नजदीक बनाते हैं। तो क्रिएटर जो बना रहा है, सृष्टिकर्ता जो बना रहा है, उसने सबसे फल जो है सबसे ऊपर ऊपर क्यों बना दिए? अब पपीता देखो तो सबसे ऊपर है, अब केला देखो तो सबसे ऊपर,
अब बनाने वाले को इतनी अकल ही नहीं है कि नीचे बनाओ, हम लोग तो ये तोड़ ले, इतनी ऊपर क्यों बना दिया? कभी ये बात सोची कि नहीं सोची? है? और आज भी वैसे ही है, फल इतने ऊपर ऊपर पेड़ में क्यों है बताइए? नुकसान ना पहुंचा सके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि आदम के पास एक अधिकार है। आदम को जब फल खाने का मन करेगा तो आदम पेड़ की तरफ देखेगा और कहेगा झुक, वो यूं झुकेगा और आदम नहीं तोड़ेगा। मालूम है ये बात? आप नहीं मालूम? एक अधिकारी के सामने सब चीजें झुकती हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से कलाम पढ़ें तो उत्पत्ति में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पूरा नहीं पढ़ा। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे, पहले अब जो बता रहा है हम लोग चलते चले, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए उत्पत्ति 1:28। उत्पत्ति 1:28। और खुदा ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अधिकार रखो। अब जैसे ही आदम चलेगा और वो दंगालियों से कहेगा झुको, तो दंगालियां झुकेंगी और यूं करके आदम तोड़ेगा और खाएगा। हमेशा याद रखिए, खुदा कोई भी चीज को यूं ही नहीं बनाता। उसने हमें ये बात बताई। क्या बात बताई? अभी हमने क्या पढ़ा? कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत क्या पढ़ी? जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हमारे लिए पाप ठहराया। क्यों? ताकि हम उद्धार पाएं। ओह माय गॉड, कि हम उसमें होकर खुदा की धार्मिकता बन जाए। धार्मिकता बन जाए। वो हमारे लिए पाप क्यों बन गया? ताकि हमारा पाप उस पर आ जाए और हम अपने पापों से उद्धार प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी कौन सी आयत? 5वीं आयत में लिखा, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ स्मरण नहीं करना। हम गिरे नहीं है। हम भैया 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 बहुत गिरा हुआ खानदान है। हाँ, हम तो बात ही नहीं करते। देखा है कैसे? अरे हम लोग ऊंचे, हाँ देखिए हम लोग ऊंचे, हम लोग ऊंचे रहने वालों को हम लोग का लेवल अलग है। रेड लेवल ताली नहीं होगी। कौन सा लेवल? बड़ी मजा है। घोषित कर दिए गए पागल है। हम लोग का लेवल ऊंचा है। हम लोग का स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? ये प्रभु ने सबका स्टैंडर्ड गिरा दिया। नहीं भैया, उन लोग देखा, उन लोग कहना अलग है। हम लोग एक अलग स्टैंडर्ड के हैं। प्रभु को नहीं मालूम। प्रभु ने लोगों को गिराया, कहाँ से गिरा? वो किसी और गिर गया, हमारे लिए थोड़ा गिरा। हम तो अभी पेड़ पे बैठे, हम तो ना गिरे।
प्रभु ने सबको गिरा दिया। ताली बजाओ। कह रहा प्रकाशित वाक्य 2:5 में, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। तू कहाँ से गिरा है, क्योंकि जब तक तू ये स्मरण नहीं करेगा, क्योंकि हव्वा का उद्धार कहाँ से भैया, हव्वा का उद्धार कहाँ से? हव्वा ने तो फल खिला दिया, आदम को भी बता दिया और जाके फल खा लिया। हव्वा तो सबसे पहले नरक में डाली जाएगी। नहीं, आगे नहीं बनेगी। हव्वा का उद्धार कहां से? हव्वा को ये मालूम है कि मैं कहां से निकली हूं, मैं आदम में से निकली हूं। ओह माय गॉड। और उसको ये स्मरण रखना कि मैं कहां से निकली हूं, उद्धार है। चाहे कहीं पर भी पहुंच जाओ, चाहे दुनिया के किस लेवल में पहुंच जाओ, चाहे अपने जीवन में जितनी भी बड़ी जगह पहुंच जाओ, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, मैं गिरा हूं। जैसे कह रहा हाय हाय मैं अशुद्ध बोल वाला हूं। यिर्मयाह कह रहा मैं तो अभी बोलना भी नहीं जानता। डैनियल कह रहा मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी। अगर पापियों में सबसे कोई पापी है तो मैं सबसे बड़ा पापी। ये स्मरण रखे हैं कि मैं गिरा हूं। नहीं है अब पहले गिरे थे, अब तो भैया 16 साल से प्रार्थना कर रहे हैं ब्रदर रोहित, और अब तो रोज प्रचार कर रहे हैं। कल कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं प्रचार करने। बताइए, अब तो उठ गया, अब तो स्टैंडर्ड हो गया। नहीं नहीं नहीं, ब्रदर रोहित से जाके मिलिए, सभी ब्रदर रोहित से मिले। आपकी नहीं मिली बहू? मिली ब्रदर रोहित से? ब्रदर रोहित क्या कहते हैं? हम स्टैंडर्ड पे हैं, हम बहुत ऊंचे हो गए। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, अगर कोई पापी है इस संसार में तो सबसे बड़ा पापी मैं। अरे ब्रदर रोहित, आप रोज प्रचार कर रहे हैं, वचन से प्रचार कर रहे हैं, ये एकदम एग्जैक्टली आप प्रचार करते हैं, और आप कह रहे हैं सबसे बड़ा पापी मैं। आप हमेशा एक बात याद रखिए, बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, ताली नहीं बजेगी, और चाहे जितने बड़े मुकाम पे पहुंच जाए, और बाप चाहे जितना बुरा हो जाए, चाहे उसके सर पे बाल हो, चाहे उसके टकरों में उठ के खड़े होने की सामर्थ्य हो, चाहे ना, वो इतना बड़ा होने के बाद भी आके सीधे अपने बाप के पास आ जाता है और उसके सामने एक नन्हा सा बच्चा ही रहता है। ये बाप है, ये बाप है, और मैं इसका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, लेकिन ये बाप को स्मरण है, और इसलिए उसने मेरे अंदर ये एक आत्मा रखी कि तू अभी शून्य है, अभी कुछ है भी नहीं। कह रहा मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा और प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। कौन कह रहा? पौलुस। यही बातें तो हैं जो मुझे और आपको सीखनी है। हम्बल, मूसा सबसे ज्यादा हम्बल। मालूम है मूसा की खासियत क्या थी? ताली नहीं रहेंगे? मूसा की खासियत क्या थी? मूसा बहुत दीन था, बहुत हम्बल, बहुत ज्यादा सामर्थ्य भरा, खुदा की आत्मा में चलने वाला व्यक्ति, लेकिन हम्बल, बहुत हम्बल। कोई भी आके उसको कुछ भी कह के चला जाए। मूसा ये, और जो कैरेक्टर मूसा के अंदर है वो एक पवित्र आत्मा का स्वभाव है। जो कैरेक्टर डैनियल के अंदर है वो पवित्र आत्मा का एक स्वभाव है। जो कैरेक्टर यिर्मयाह के अंदर है वो पवित्र आत्मा का एक स्वभाव है। और इस तरह से
अंश अंश करके उसके स्वभाव में बढ़ते जाओ। हर एक प्रॉफिट, हर एक भविष्यवक्ता का अपना अपना स्वभाव है, और जो स्वभाव है वो पवित्र आत्मा का अंश है। आप अगर बाइबल पढ़ें तो जितने भी प्रॉफिट के बारे में आप पढ़ेंगे आपको मालूम चल जाएगा कि हर एक भविष्यवक्ता के अंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर एक भविष्यवक्ता के अंदर एक कैरेक्टर था, यानी एक ऐसा स्वभाव, एक स्वभाव, 10, 5, 2 नहीं, एक। अच्छा, एलिया में क्या स्वभाव था मालूम है? एलिया में क्या स्वभाव था? सारे प्रॉफिटों की आत्मा को खुदा ने एक एक बार इस्तेमाल करा, और ये सारे प्रॉफिट की आत्मा एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा। लेकिन एलिया के जो स्वभाव है उसको खुदा ने 2 बार इस्तेमाल करा। एलिया का क्या स्वभाव है? अच्छा, ये जो समझा करो, हर एक आत्मा में एक स्वभाव है, लेकिन एलिया की आत्मा को खुदा ने कहा मलाकी खोलो, पढ़ाएं। ओह माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, अभी बातों को पकड़ा करो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मलाकी। मलाकी 4 मलाकी 4:5। देखो यहोवा के उस बड़े और एक भयानक, मिनट जाइए, सबको खोलने दीजिए। बहू मलाकी, नया नियम से बड़ा 10 कर ले। हाँ, आप नया नियम निकालिए, मती से पहले है मलाकी। कभी आपने देखा, ये सोचा कि हर एक प्रॉफिट के अंदर एक स्वभाव है, ठीक? लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो एलिया की जो आत्मा है, एक तो एलिया जब आया, उससे पहले एलिया की आत्मा जो हनोक की आत्मा है, हनोक का रैप्चर हुआ, तो एलिया का भी रैप्चर हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये रैप्चर को दर्शा रहा है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, एलिया जो है उसके विषय में कहा गया मलाकी 4:5 ना, 4:5। आप पढ़े। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। अरे एलिया नबी को क्यों भेजोगे? मूसा है, एलिया से पहले। और तालियां नहीं बजाएंगे नहीं? अब आप देखिए कितने हीरो खड़े हैं। ओह माय गॉड, है कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मलाकी जो है और पूरे पुराने व्यवस्थान की सबसे अंतिम पुस्तक है। अब मलाकी जब पढ़ते हैं और मलाकी का 4 और 5 पढ़ते हैं तो वो बस केवल खत्म ही होने वाला है। 5 के बाद 6 है, बस 7 भी है क्या? नहीं, तो जब खत्म होने में, मतलब लास्ट में एकदम बोला कि मैं एलिया नबी की आत्मा भेजूंगा। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पुराने व्यवस्थान में कितने बड़े बड़े प्रॉफिट हुए। एलिया को क्यों भेजोगे प्रभु केवल, और वो भी दोबारा भेज रहे हो? ताली बजाओ भाई, बताइए एलिया को क्यों भेज रहे?
मूसा है, यशाया है, यिर्मयाह है, डैनियल है, एक से एक तालियां नहीं बजेगी। दाऊद है, दाऊद। अरे यार कुछ मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? हल्के में ना लेना। पागल यूं घोषित नहीं करेंगे। ये बातें कभी सुनी? आज तक सुनी? जब से पैदा हुए, जब से पैदा हुए आज तक सुनी? वचन तो सुना होगा बहुत, लेकिन कभी सुना ये बात? जो बातें हम लोग प्रचार करते वो सुनी नहीं होंगी, और कहीं कॉपी वॉपी में लिख के नहीं लाए, लेकिन देखो अपने आप ही निकलती जा रही है बातें। उसे प्रचार करना नहीं आता। खड़ा हो जाता है, घंटों प्रचार कर देता है यार ये तो। ना ही कोई कॉपी, ना ही कोई पेन, ना ही कोई आयत, ना ही किताबों में निशान। ये कैसा प्रचार है? जिस दिन इस बात को जान लोगे उस दिन कहोगे कि प्रतिदिन चलने से क्या मिलता है। पता नहीं क्या, हमको तो यही समझ में नहीं आता। ये प्रतिदिन चलने, पता नहीं किसने कह दिया। जिस दिन चलने लगोगे ना उस दिन समझोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, ये एलिया नबी को क्यों कह रहा है? भैया एलिया नबी में क्या दर्शाया गया है? कौन सा स्वभाव है? इधर देखिए, अभी आपको बताएं, सब याजक की तरफ देखो। मूसा से कहा गया फिरौन के पास जाओ, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेजो। यिर्मयाह से कहा गया तुम पूछाते हैं सुसमाचार फैलाना, मैं तो बच्चा हूं। यशायाह से कहा तुम जाओ, मैं अशुद्ध वाला मनुष्य। डैनियल बीमार पड़ गए, डैनियल बीमार पड़ गए। जब किताब की बातें सुनी, हाँ, जब जबराइल आया उनके पास और बातें सुनी, तो जब कह रहे मेरे टकरों में बल नहीं, मैं तो गिरा जा रहा। फिर उसने हाथ रखा तब मैं खड़ा हुआ, और ये करने के बाद मेरे को कुछ सूझबूझ नहीं मिला, मैं किताबों में चला गया, मैं बीमार पड़ गया। कभी इस तरह से सुना वचन? यही बातें हैं, प्रॉफिट यही बात कर रहे हैं। लेकिन एक आदमी है जो राजा के सम्मुख पहुंच के गया, हे राजा, मेरे बिना कहे 3.5 साल में नहीं बरसेगा। तूने कहा नहीं, और अचानक आया ये एलिया। ना कहीं पर इसका कोई जिक्र है, ना कहीं पर कोई इसका पहले से बताया जा रहा कि एलिया आया ये एलिया, ये है एलिया वो। एलिया एकदम अचानक से भेजा गया राजा आहाब के सामने, और कह रहा जब तक मैं ना कहूंगा तब तक 3.5 साल में नहीं बरसेगा। इसने ना कहा मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। यानी कि एलिया के अंदर एक स्वभाव है, और वो है निडर, डरने वाला नहीं है एलिया भयभीत नहीं होता। इसलिए एलिया जब गुफा में छिपने गया और कहा एलिजाबेत मुझे मारने पर है, तब खुदा ने कहा इसका स्वभाव इसके पास से हट रहा है। तब खुदा ने उसका रैप्चर करा। एलिया के अंदर एक स्वभाव है, एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर है वो डरता नहीं, डरता नहीं। और खुदा को एक ये और एक स्वभाव है आज्ञा मानना। खुदा ने कहा जा, तो वो गया, एक भी शब्द नहीं कहा। तो खुदा को एलिया की आत्मा बहुत पसंद है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एलिया की आत्मा में जो खुदा ने कहा वो वैसा करने के लिए तुरंत निकल जाएगा। इसलिए खुदा एलिया की आत्मा को फिर दोबारा भेजेगा। इसका मतलब ये नहीं है
कि हनोक और एलिया आएंगे। Praise the Lord. इसका मतलब ये कि मूसा और एलिया आएंगे, दो पंख, उकाब के दो पंख। हमेशा याद रखना, सबसे पहले चाहे वचन की जितना तुम्हारे पास प्रकाशन आ जाए, या तुम धन में चाहे जितना बढ़ जाओ, या तुम अपने जीवन में चाहे जितने ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाओ, तो धीरे से अपने आप से कहना, मैं गिरा हूं, मैं गिरा हुआ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5वां का 2रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, इसलिए स्मरण कर कर तू कहाँ से गिरा है कि तू कहाँ से गिरा है, और मत गिरा। उद्धार है ये, रिस्टोर होना। मतलब तू जहां से गिरा वहीं तुझे फिर से जाना है, और जब तक तू वहां ना पहुंचेगा, मैं तुझसे सच कहता हूं, तेरा मुझसे कोई नाता नहीं। Oh my God। अब ये वचन शांति चंगाई या शादी ब्याह के लिए नहीं है, अब ये वचन उद्धार के लिए है। अब ये जो लास्ट टाइम में जो मीटिंगें चल रही है ना, क्योंकि अब वचन अब और तब में है, भयानक दिन अब और तब में है। अब ये लास्ट टाइम की मीटिंगें हैं, तो ये लास्ट टाइम की मीटिंग में आपको बेवकूफ नहीं बनाया जाए। ताली हो जाए। फाल से ले लिए, उसमें नमक छिड़क के खट्टा मीठा खा रहे हैं, ऐसा नहीं वाला हिसाब बता। अभी लास्ट टाइम की मीटिंग क्या होती है? मन फिराने वाली, स्टेप लेने वाली। क्या स्टेप लेने वाली? आप स्टेप नहीं ले रहे हैं, आप मन नहीं फिरा रहे हैं, आप जाने खुदा जाने। हम लोग क्यों प्रचार कर रहे हैं? हम लोग क्यों जा के वचन प्रचार कर रहे हैं? हम लोग इसलिए नहीं प्रचार कर रहे कि हमने एक रीति एक रिवाज बना लिया है। ये मीटिंग रीति और रिवाज नहीं है। अगर रीति और रिवाज होती तो 1 हफ्ते के अंदर, या तो 2 महीने के अंदर, या 1 साल के अंदर खत्म हो गई होती। ये तेरा घर, ये मेरा घर। हाँ, ये तेरा घर, ये मेरा घर ना। ये मीटिंग ऐसी नहीं है। ये मीटिंग एक मन फिराव की है। क्या? अर्थात हमें अपने जीवन में एक फैसला लेना है। जिस तरह से एलिया ने कहा, क्या कहा? एलिया ने कहा, अगर बाल ही तुम्हारा देवता है तो मैं उसकी ओर हो जाऊंगा। अगर बाल ही देवता है, और अगर मेरा खुदा है तो तुम मेरी ओर हो जाओ। अब मन फिराने वाली बात है। अगर तुम्हारा देवता सुन के आग बरसा दे तो मैं तुम्हारे देवताओं की तरफ हो जाऊंगा, और अगर तुम्हारा देवता सुन के आग ना बरसा पाए और मेरा खुदा आग बरसा दे तो तुम मेरी तरफ हो। ये मीटिंग ले रहा है 450 बाल देवताओं की। ताली नहीं बजाएंगे? 450 बाल देवताओं को पूजने वाले भविष्यवक्ताओं की मीटिंग कौन ले रहा है? क्या बोला था करो कुछ? एलिया। बहू कौन ले रहा है? एलिया। कह रहा है अगर तुम्हारा ही देवता है तो ठीक, हम उसकी तरफ हो जाएंगे, लेकिन अगर आग नहीं बरसी तो हमारे देवता, हमारे खुदा की ओर ना होगा। यानी मीटिंग ले रहा है अब आर या पार। अब मीटिंग ये वाली नहीं है। ये मीटिंग है कैंडल जला दो मेज पे, यहाँ 2 गिलास रखो, ताली बजाओ, यहाँ 2 गिलास पानी वाले, क्या 2 गिलास पानी वाले, यहाँ 2 गिलास पानी वाले,
वहाँ बीच में कैंडल, नहीं बीच में गुलदस्ता, अगरबत्ती, हाँ अगरबत्ती, अगरबत्ती और कैंडल, फूल, फूल। मीटिंग है आज, क्या है? मीटिंग है। कैंडल अगरबत्ती वाली मीटिंग नहीं। कह रहा यार कि तुम उसकी ओर लो या, क्योंकि अब उद्धार पाने की बात आ रही है ना। जो पाप में नहीं था, जो पाप को जानता ही नहीं था, जो पाप से अज्ञात था, वो पाप बन गया। और इसके बाद भी हम कहें बिस्किट और रूह अफ़ज़ा, क्या बिस्किट और बिस्किट और रसना। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो लालच में जाते थे मीटिंगों में। हम लोग को ये मालूम रहता था कि मीटिंग जैसे खत्म होगा तब तक वैसे ही रसना मिलेगा, ठंडा ठंडा पीने के लिए आते थे। रसना बैठे रहते थे जब तक वो आंटी ने एक गिलास दिया तुरंत पी के फिर दूसरा गिलास। हम लोग के लिए मीटिंग क्या थी? रसना, ऑरेंज वाला। सोचो ऐसे आदमी को खुदा ने पकड़ लिया मीटिंग के, जो मीटिंग का मायने नहीं जानता था, जिसका मीटिंग का मतलब होता था रसना। रसना रसना बहुत अच्छा लगता था हमको, रसना बहुत अच्छा लगता। रसना पीने के लिए जाते थे मीटिंग में, छोटे छोटे थे, कोई मतलब ही नहीं था, जानते नहीं थे वचन। रसना पीने वाले आदमी को वचन प्रचारक बना दिया। ये कुत्ते की तरह पानी पिएगा क्या? भाई 3000 सैनिक आए लड़ने के लिए, ताली बजाओ। उस सैनिकों के सरदार ने कहा खुदा से, खुदा इनमें से किसको ले जाए? सबको ले जाए। खुदा का सबसे को पानी पिए। क्या? पानी पिए। तो किसी ने बहुत अच्छे से पानी पिया, किसी ने हथियार रख के पानी पिया, किसी ने किसी तरीके से। 300 निकले ऐसे जो चप चप करके पानी पी रहे। क्या? चप चप करके पानी। हाँ मतलब जबान से 300 निकले ऐसे जो कुत्ते की तरह पानी पी रहे। तो खुदा ने कहा इन्हीं को लो। ये 300 लोग उस बड़ी सेना से लड़ेंगे, ताकि जब जीते तो ये ना कहने पाए कि हमें लड़ने का हुनर आता था। अब जिसे पानी नहीं पीना आता वो क्या लड़ेगा? खुदा ने उनसे जिता दिया। हमेशा याद रखना, आज लोग कुत्ता के नाम लेने से वचन में डरते हैं, पिल्ला कह देते हैं। यीशु मसीह ने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते, जो कहा गया वही बोलो। क्या? हाँ हम कुत्तों से भी बदतर, क्योंकि खुदा तो इजराइलियों के लिए आया ना, इजराइलियों की रोटी, और वो अन्य जाति स्त्री। परंतु कुत्ते भी तेरी मेज से गिरे हुए चूर चार से खा के तृप्त जाते। अरे अगर हम खुदा के वचन में कुत्ता भी कहला दिए कि योग्य बन जाए, हमारे तो बहुत पारे न्यारे हो जाएंगे। अभी जाओ किसी को कुत्ता कह दो, देखो वो क्या कहेगा तुम। कह दो भी किसी को कुत्ता, उनको वचन मालूम ही नहीं है। लेकिन जब वचन पढ़ाओगे कहोगे जो कुत्ते की तरह पानी पिए तो उनको चुन लिया यार, बताओ अरे हम भी कुत्ते बन जाएंगे, तब बनेंगे। पहले नहीं, पहले तो कह रहे हैं हम हो जाते हैं यीशु मसीह के बेटे, हम यीशु मसीह की बेटियां, और पैसे के लिए देखो माँ को फाड़ खाएं। कह रहे हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, और मुंह में लगे माँ का एक पूछाते वो क्या मांस का टुकड़ा।
कुत्ते की तरह लड़ते हैं। लड़ते देखा कभी आपने? देखिए आप ईसाइयों को लड़ते देखिए आप, पता नहीं लगेगा कि ये वचन जानते हैं। बहुत भयानक हिसाब किताब है। अगर वचन को जान लें आप तो आप धन्य हो जाएं। आप घरों में गालियां बकी जा रही हैं, आप घरों में झगड़े हो रहे हैं, कहाँ हैं आप? हम लोग तो रोज चल रहे हैं ना, रोज देखते हैं हम लोग। घरों में झगड़े हो रहे हैं, गालियां बकी जाती हैं, मारा मारी होती है। ये सब क्यों हो रहा है? कुत्ते की तरह जीवन जी रहे हैं, लेकिन कुत्ता कह दो तो बुरा लग गया। सांप की तरह फुसफुस कर रहे कानों में। सांप क्या कहता? अब उनको कह दो सांप, बुरा लग गया। और हरकत क्या कर रहे हैं कान में? भाई अगर बहुत ध्यान से देखो, बंदर को कभी देखो, बंदर सांप कैसे मारता है कभी देखा? जाना है? किसी को मालूम बंदर कैसे सांप को मारता है? देखो बंदर क्या करता है, सांप को पकड़ लेता है, फन से पकड़ लेता है और उसका मुंह घिसता है, सड़क पे घिसेगा और फिर यूं करेगा, हल्की सी फुसफुस आवाज आ रही, फिर घिस देगा। ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम? कभी पूछिएगा आप भाई से कि भाई तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम? हमें ये स्वभाव बहुत अच्छे से मालूम है। और जब तक फुसफुस की आवाज आती रहेगी रगड़ता रहेगा। अब देखो कोई भी जगह खुल के बात नहीं करता है, सब जने एक दूसरे को कान में फुसफुसा देंगे और वो जो अंधकार है वो बहुत भयानक अंधकार हो जाएगा। और कह दो उनको सांप के बच्चों, अरे हम तो खुदा के बच्चे हैं। तो खुदा तो 4000 की भीड़ में खुल के बोल रहा है। खुदा तो 4000 की भीड़ में खुल के बोल रहा है। खुदा तो 5000 की भीड़ में खुल के बोल रहा है। खुदा तो बोल रहा है, जब खुदा प्रचार कर रहा है तो कह रहे हैं हाँ उछाते हैं, हम जानते हैं कि तू हमारी निंदा करता है। और ये खुदा बोल रहा, उनको लग रहा हमारी निंदा कर रहा है। बताओ, यीशु मसीह प्रचार कर रहा, ताली नहीं बजाएंगे आप? यीशु मसीह प्रचार कर रहा और वो फरीसी यहूदी शास्त्री क्या कह रहे, तू हमारी निंदा करता है। अरे बताओ, सारी बातें वचन से बता रहे हैं और वो कह रहे नहीं, ये तो वचन में गाली दे रहा। भाई जो लिखा कुत्ता लिखा तो कुत्ता पढ़ा। आपको कुत्ता एक बार नहीं बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। वचन के एक एक शब्द को आपको रिसीव करना होगा। आपको इससे शर्माना नहीं होगा। आप इससे शर्माएंगे, खुदा आपसे शर्माएगा। हमेशा याद रखिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा प्रकाशित वाक्य के उसका 2रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत। ये स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा, बस पहले के समान काम कर, पहले के समान काम कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों पहले के समान काम कर? 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय पहले के समान काम कर, मन फिरा और पहले के समान कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत।
और वह इसलिए सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए। अरे अपने लिए नहीं जीना है, अरे अभी भिंडी चौकनी है। मन तो बहुत करता है भैया भवन में जाने का, लेकिन क्या करें, 4 बजे ऐसी नींद आती है। बच्चे आते हैं उनको खाना गर्म करके देना होता है। ए तू सुन नहीं रही हो, बच्चे आते हैं तो उनको खाना गर्म करके देना रहता है। और फिर 4 बजे तो फिर ऐसी नींद आती कि बस 4 बजे भला चाहे 50 मिनट सो लो, 40 मिनट सो लो, और फिर उसके बाद 1 कप चाय। मन तो बहुत करता आने का भवन में, लेकिन समय ऐसा है। अब वो कह रहा आगे को अपने लिए जीवित, और वह इसलिए सबके लिए मरा कि वो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए। जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए। अब कह रहा अपने लिए ना जियो। अब जो अपने लिए नहीं जिएगा वो भवन में पहुंचेगा, वो मीटिंग में करेगा, वो मीटिंग में भी जाएगा, वो अपने लिए जिए ही नहीं रहा है। आदमी कहाँ कहाँ रुक जाता है अपने लिए जीने के लिए। कह रहा आगे को अपने लिए जीवित ना रहो। जिन बच्चों के लिए 4 बजे का भवन की टाइमिंग होती है, जिन बच्चों के लिए, जिन अपनों के लिए कभी भवन नहीं गए, 4 बजे है उनके खाने के लिए, अपनी चाय के लिए, जिस दिन मरेंगे एक भी दिन वो बच्चे 4 बजे हमारे पास नहीं है। एक दिन 4 बजे हमारे पास नहीं है। और हमने रोज का 4 बजे बच्चों के लिए न्यौछावर कर दिया। खतरनाक हिसाब किताब है, बहुत खतरनाक। बस मनुष्य जानना ही नहीं चाहता उसको। कह रहा आगे को अपने लिए जीवित ना रहो। मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस समय ये करना है, मुझे इस समय वो करना है। भाई बहुत मन करता है मीटिंग में आने का, लेकिन क्या करें, हमारे पास भैया इस समय तो वो बस बहुत काम रहता है भैया। जो अपने लिए जीवित है उसके लिए कभी भी समय नहीं है, लेकिन जो अपने लिए जीवित नहीं है, आगे को अपने लिए जीवित ना रहो, उसके लिए हर समय मिलेगा, हर समय। हमसे कहा गया कि आपको दिल्ली आज जाना है मीटिंग करने के लिए, फोन पे। मैंने एक बार भी उनसे ये नहीं कहा कैसे जाएंगे, हमने कहा ठीक जाएंगे। बात ये नहीं, अगर हम पिता के कामों के लिए पिता ने हमें तैयार किया तो पिता जहां भेजेगा वहां भेजेगा। आज नहीं तो कल एक समय ऐसा आएगा जिन कामों को हम कर रहे हैं उसे छोड़ना होगा। ये काम हमारे साथ में रहेंगे, लेकिन वो जो हमारे लिए मर के जी उठा वो हमारे साथ सदैव रहेगा। हमेशा याद रखो, ध्यान रहे कि तुमने अपने घर का रद्दा कहाँ रखा है, अपनी नींव कहाँ डाली है। उस जगह न डालो जो आज है ऊपर टल जाए, बल्कि नींव वहां डालो जो सर्वदा बना रहे, और नींव है यीशु मसीह। इसलिए अपना रद्दा वहां रखो।
जो तेरे बुढ़ापे तक तेरे साथ बना रहे, और इस जीवन से जाने के बाद भी वो सदा तेरे साथ रहे। कोई मनुष्य किसी धन, किसी बुद्धि, किसी बल में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहे। सारा धन, सारा बल, सारी बुद्धि एक सीमा पे जाके समाप्त हो जाती है, और उस सीमा के आगे केवल एक ही हाथ जाता है। ताली दो लोग। वो हाथ ऐसा है जिसने जीते जी उसके दाहिने हाथ को थाम लिया, वो हाथ फिर कभी भी उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए मनुष्य को दिखाने के लिए मेरे निकट ना हो, और ना ही मनुष्य को दिखाने के लिए वचन में कोई काम करो, बल्कि अपने पिता को भाते हुए बनो, और इस पृथ्वी पर अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो, ताकि जब वो समय आए जब हम अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं, तो हम लज्जित ना हो, क्योंकि उस समय ना हमारा बेटा खड़ा होगा, ना हमारी बेटी, ना हमारी पत्नी, ना हमारा पति, कोई नहीं खड़ा होगा। उस समय सिर्फ तुम और खुदा। जिसने इन बातों को अपने हृदय में रख लिया, वो कभी भी पिता के पवित्र वचन से हटेगा नहीं। अपने जीवन भर एक प्रतिज्ञा बांधो और एक वाचा, सब कोई छूट जाए तो छूट जाए, प्रभु ऐसा ना हो कि कभी मैं तुझसे छूट जाऊं। तेरा साथ है तो मैं स्थिर, तेरा वचन है तो मैं कायम हूं, तेरा विश्वास है तो मैं जीवित हूं, और यदि तू मेरे साथ है तो मैं जीवन के हर एक अंधकार को, हर एक घटी को दूर करने की सामर्थ्य तू मुझे देगा, और मैं हर एक लाल सागर से पार हो जाऊंगा। लेकिन अगर तू नहीं है मेरे साथ, भला यह संसार और संसार का सारा वैभव मेरे पास है, तब भी मैं इस पृथ्वी पर सबसे अभागा। हाय उस मनुष्य पर जिसने अपने प्राणों को खो दिया, परंतु धन्य है वो मनुष्य जिसने अपने प्राणों को बचा लिया। देखो, मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि तुम अपने निर्बल भाई बहनों को मेरे वचन की शिक्षा दो, ताकि वह भी एक नया बल प्राप्त करके एक नई सृष्टि बन जाए। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता सुंदर दिन के लिए, प्रभु हर एक आशीषों के लिए, सुंदर वचन के लिए पिता। सच में खुदा जो मन्ना इस घर में आपने हमारे लिए तैयार किया, हम सब भाई बहनों ने उसे खाया, और जो भी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं खुदा, उन्होंने भी उसे ग्रहण किया, और इसे हम सुन के केवल सुनने वाले ना हो परंतु उस पर चलने वाले हो सके प्यारे पिता। हम अपने जीवन को खुदा आपके अनुसार बिताने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि आप सदैव हमें जीवित रहें और हम आपके साथ रहें प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, ये संसार तो हमसे छूट जाएगा, संसार के लोग हमसे छूट जाएंगे, लेकिन आप अपने बलवान सामर्थ्य रहने हाथ से सदैव हमें थामे रहेंगे प्यारे पिता। सच में पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम तो इस योग भी नहीं है पिता कि हम आपके वचन को सुन सके, लेकिन ये आप ही की दया है जो आपने हम निकम्मों को चुन लिया, और आप प्रतिदिन अपना वचन हमें देते हैं प्रभु, ताकि हमारा जीवन भी बचाया जाने वाला हो सके। प्यारे पिता, हर एक बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप भैया को, दीदी को और हम सब भाई बहनों को अच्छे से लेकर आए हैं प्रभु जी, और सारा सब कुछ आपने बलवान सामर्थ्य रहने हाथ से आपने इस मीटिंग को पूरा कराया है प्रभु। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं, और विशेष रूप से आज हम दुआ में मांगते हैं भाई के लिए और सचिन भाई के लिए कि जब ये दिल्ली जा रहे हैं खुदा, आज रात की ट्रेन से
चलाने वाले हमारे ड्राइवर के नहीं हो, परंतु आप हो मेरे पिता। और जितने यात्री उसमें सफर करते हैं खुदा, सब आपके पंखों की ओर में सुरक्षित जाए मेरे पिता। जिस घर को जाते हैं खुदा, उसे अपने पवित्र गाँव में ब्लेस कर मेरे पिता। जो वचन उस घर के लिए आपने तैयार किया है प्रभु जी, वो वहाँ पे होने वाला हो पाए प्रभु, ताकि वो घराना भी बचने वाला हो सके प्रभु। और आज तो वहाँ एक घर में जा रहे हैं प्रभु जी, लेकिन सच में ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु कि वहाँ 4-5 घर में और मिलने वाले हैं प्रभु जी, जहाँ आपका वचन खुलेगा, आपका प्रकाशक खुलेगा और उनकी भी आत्माएं, उनका घराना बचाया जाने वाला हो सकेगा पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने इस पवित्र काम के लिए भाई को और सचिन भाई को चुना कि उन लोग वहाँ पे जाके आपके वचन का प्रचार करेंगे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, दीदी प्रिया दीदी, उनके हस्बैंड भी जाते हैं प्रभु, उनकी भी मार्ग में अच्छा अगुवाई करिएगा। सब लोग अच्छे से जाएं प्रभु और वचन से इतना आनंदित हो जाए, इतना भर जाए प्रभु कि आते ही आपका धन्यवाद करने वाले हो सके प्यारे पिता। और जब ये लोग वापस आते हैं प्रभु, तो भी मार्ग में रक्षा अगुवाई करिएगा। जैसे जैसे अच्छे जाए प्रभु, ऐसे ऐसे सारे भाई बहन अच्छे अच्छे अपने घर को आए प्रभु जी, और तेरी महिमा में आनंदित हो, तेरी शांति में आनंदित हो, और तेरी हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करें प्रभु जी। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि सच में पिता आपने बुआ को अकल बुद्धि समझ दी कि ये आपके वचन के लिए अपने आप को, अपने घर को तैयार करती है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अगर एक जन भी धर्मी होगा तो उससे पूरा घराना बचाया जाएगा प्रभु जी। हम सच में खुदा धन्यवाद देते हैं कि आपने हम निकम्मों को चुन लिया प्रभु, और सच में प्रभु आपने अपनी दृष्टि हम पर करी है, तभी प्रभु आपका वचन हमारे घरों में होता है प्यारे पिता। प्यारे पिता, जब भाई लोग जाते हैं तो पीठ पीछे इनके घर परिवार की भी रक्षा हिफाजत करिएगा। जैसा अच्छा अच्छा छोड़ के जाते हैं प्रभु, ऐसे अच्छा अच्छा आके वहाँ से पाए, ताकि आपका धन्यवाद कर सके प्यारे पिता। जब हम अपने घर को जाते हैं, मार्ग में रक्षा अगुवाई करिएगा प्रभु। जैसे अच्छे अच्छे आप लाए, ऐसे अच्छे अच्छे हम अपने घर को जाए प्यारे पिता, और अपने बच्चों में आपके वचन को बांटने वाले हो सके, अपने आसपास में आपके वचन को बांटने वाले हो सके प्यारे पिता। हाँ मेरे पिता, जिस तरीके से आपने अभी तक हमें संभाला और अपने बलवंत सामर्थ्य यहाँ से आपने हमें रक्षा करी प्रभु, ऐसे ही आगे के जीवन को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं प्रभु। हमें पाप में गिरने से बचा प्रभु, और जो भी हमने आपके विरुद्ध पाप किए प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु। हम ना दूसरों की बुराई करें प्रभु, ना किसी के लिए अपने मुंह से अपशब्द बोले प्रभु, ना किसी पे उंगली उठाए पिता, क्योंकि ये स्वभाव आप हमसे नहीं चाहते हैं प्यारे पिता। बल्कि हम उसे वचन के द्वारा, अगर हम देखते हैं कि कोई पाप कर रहा है प्रभु, तो हम उसे वचन के द्वारा समझाएं मेरे पिता। धन्य वो मनुष्य जो किसी को पाप में गिरने से बचाता है प्रभु जी, ना कि उसकी बुराई में और भी लोगों के संग सम्मिलित होता है मेरे पिता। ये बात हमेशा हमारे जहन में रहे प्रभु जी, और हम हमेशा दूसरों में प्रभु आपके प्रेम को, आपके वचन को बांटने वाले हो सके, और दूसरों के भी जीवन को खुदा तेरे वचन के द्वारा बचाने वाले हो सके प्यारे पिता। इस परिवार पर अपनी कृपा रख प्रभु। जो बच्चे जाते हैं ड्यूटी में प्रभु, उन पर अपनी दृष्टि रख प्रभु। अच्छे अच्छे जाएं, अच्छे अच्छे अपने घर को लौटे, उनके परिवार की रक्षा हिफाजत कर, बेटे की रक्षा हिफाजत कर प्रभु, ज्योति की, बुआ की, राहुल की, रोहित की प्रभु, और सब में अपना आशीर्वाद हाथ कर प्रभु। रोहित के लिए भी रोजगार का अवसर दे प्रभु, ताकि वो भी बच्चा अपनी जीविका को चलाने वाला हो सके, और जो भी दुष्ट आत्मा, बुरी संगति, बुरी चीजें खुदा, हम सब भाई बहनों के जीवन से दूर होने वाली हो सके, ताकि हम सच में खुदा तेरे अच्छे बच्चे बनने वाले हो सके प्रभु जी। जैसा आज आपने हमें वचन में सिखाया कि आप उसको प्रेम करते हैं जो निडर होता है और जो आपकी आज्ञा का पालन करता है प्रभु। इन दो गुणों को हम भी अपने अंदर अपनाने वाले हो सके, कि आपका नाम लेने में प्रभु हम कभी डरे ना, आपके कामों को करने में हम कभी डरे ना प्रभु, और जो आज्ञा वचन के द्वारा हमें देते हैं उसे हम पूरी ईमानदारी से पालन करने वाले हो सके पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। उनकी बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा अमीर है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का वचन खुदा बाप की मोह पाक की कृपा का सुना, हमें सहन विश्वासी अच्छे आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
सारी आशीषों के शुक्र धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के शुक्र धन्यवाद, सारी श्री श्री हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के शुक्र धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भाई टेंशन और रोने के लिए प्रार्थना करिएगा। आज का इंटरव्यू है, नौकरी जॉब का, इसमें टेंशन और रोने। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना रिक्वेस्ट है उसमें चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। डेंजल और रोनित का प्यारे प्रभु इंटरव्यू है, कब है? आज इंटरव्यू है। होने पाए कि उनका वो इंटरव्यू पूरी तरीके से सफल होने पाए और उन्हें अच्छा जॉब मिलने पाए। भाई मुकेश को आपने चंगाई दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उन्हें और शिफा प्रदान कर। बहन किरण को आपने शिफा दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहन मीनाक्षी को आपने शिफा दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं कि जो कोई भी इस महासभा को देखता और जो कोई भी आपके वचन पे कान लगाता और जो कोई भी देखना चाहता है परंतु अभी सुन नहीं पा रहा, उसको भी प्यारे प्रभु अपने वचन को सुनने की सामर्थ्य और होने पाए कि हर एक घुटना तेरे सामने झुकने पाए और कहने पाए कि यीशु ही प्रभु है। हम सब के आने जाने में हम सब की रक्षा कर। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना दिल्ली में होगी। प्रेज द लॉर्ड। बहन प्रिया की बेटी उसकी बेटी का एक जन्मदिन है, पहला जन्मदिन है आहाना का, और हम सब धन्यवाद के प्रार्थना में उसको याद रखेंगे और वहाँ पर फर्स्ट हैप्पी बर्थडे है। और आहाना एक योजना बनी कि हम लोग वहाँ दिल्ली पहुँचे और वहाँ पर पिता की महिमा होने पाए। तो वहाँ पर दिल्ली में वही 11:30 से 12:30 के बीच में प्रार्थना स्टार्ट होगी दिन में। और सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।